आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के परिवारवाद पर भाजपा के केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर सवाल उठाने पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी में जो काम करते हैं उन्हीं को जगह मिलती है। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई होने में देरी नहीं होती है, बल्कि अपराधियों को छुपा कर रखने वाले राजद के ही लोग होते हैं। बीजेपी अपराध विरोधी रही है। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी अपराध विरोधी है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। एकदम जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। अब उनका पारिवारिक इशू है, उसमें क्या परिवारवाद की सूची जारी की है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं उनको ही आगे जगह मिलती है। वो किसी के पुत्र हैं इसलिए नहीं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ भारतीय जनता। और तेजस्वी यादव के आपराधिक घटनाओं के ग्राफ बढ़ने वाले सवाल पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया है और कहा है कि जंगल राज को एनडीए की सरकार ने उखाड़ फेंक दिया था, मगर बीच बीच में जंगल राज की मानसिकता वाले लोगों ने अपने जंगली मानसिकता वाले लोगों को पोषित किया। बीमारी जब शरीर में लगता है तो उससे दूर करने में जरूर समय लगता है, मगर इस समस्या का समाधान एनडीए जरूर करेगी। देखिए, एक विषय तो जरूर उभर के आया है कि देश को कमजोर करने वाला जो शक्ति था वो शक्ति सनातन के संतानों को फिर से लड़ाने का एक बड़ा खेल खेला। और ये देश को कमजोर करने वाला देश के गद्दारों के साथ मिल करके जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है और उसके एजेंडा को संविधान पर खतरा बताया है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये भ्रम फैलाया है, ये लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। देखिए, एक विषय तो जरूर उभर के आया है कि देश को कमजोर करने वाला जो शक्ति था वो शक्ति सनातन के संतानों को फिर से लड़ाने का एक बड़ा खेल खेला। और ये देश को कमजोर करने वाला देश के गद्दारों के साथ मिल करके। खबर पूर्णिया से है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत से करोड़ों की रंगदारी मांगने के आरोप में न्यायालय से जमानत मिल गई है। जी हां, सीजेएम कोर्ट पूर्णिया ने सांसद पप्पू यादव को इस मामले में बेल दे दिया है। वहीं कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर निकलने पर समर्थकों और अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं कोर्ट से निकलने के बाद सांसद पप्पू यादव निकाय साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। साथ ही पुलिस की ओर से उनके नाम को उछाला गया है और इससे लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं जानता हूँ ना मेरा कुछ करता था, इतना हर्ट हुए हैं। मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस एफआईआर के खिलाफ। पहले 385, बाद में साजिश के तहत ऊपर के पदाधिकारी के दबाव पर सीजीएम कोर्ट में 387। किस आधार पर? 387 का मतलब है डायरेक्ट मिले, हमें धमकी दी, हम मौखिक कुछ एक्सटॉर्शन किए। किस आधार पर 387? सवाल ही नहीं उठता। कौन है इसके पीछे? किसको डर है? जितनी ताकत है एडमिनिस्ट्रेटर लगा ले। हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और इन लोगों की मनमानी को खत्म करेंगे। लड़ाई आर पार है, आर पार। आम आदमी की आजादी जब तक नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं जानता हूँ ना मेरा कुछ करता था, इतना हर्ट हुए हैं।
और नवादा जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार ने समाहरणालय सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक कर मौसम की बेरुखी से जो हो रहे जल संकट हैं और उससे होने वाले रोगों से लड़ने के लिए कई तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए प्रेम कुमार ने कहा है कि 15 तारीख को तमाम प्रखंड और नगर पंचायत में जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला के अधिकारी जाकर बैठक कर समस्याओं से रूबरू होकर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वहां पर काम करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बिजली की समस्या को तत्काल दूर करने की निर्देश दिया गया है। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, विभिन्न निकायों के सभी हमारे सम्मानीय अध्यक्षगण, विभिन्न विभागों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज का मूल विषय यह था कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम तेजी से बदल रहा है, वर्षा हो नहीं रही और गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। पीने का पानी का संकट भी कई जगह पर जानकारी मिली, तो हमारे मन में आया था कि चल करके बार समीक्षा बैठक होनी चाहिए। 6 तारीख को आचार संहिता खत्म हुआ है और हम लोग को लगा कि बस प्रायोरिटी हमारे पेयजल, बिजली नवादा में क्या स्थिति, बिजली की क्या स्थिति है, पेयजल का क्या स्थिति है जाकर के। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लू से जो घटनाएँ घट रही है उसके लिए आपातकालीन तैयारी की व्यवस्था के संबंध में जो डायरेक्शन दिया गया है तैयारी। और इधर तेजस्वी यादव के तरफ से दिए गए बयान में कि आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ने वाले बयान पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया और कहा है कि जंगल राज को एनडीए की सरकार ने उखाड़ फेंक दिया था, मगर बीच बीच में जंगल राज की मानसिकता वाले लोगों ने अपने जंगली मानसिकता वाले लोगों को पोषित किया। बीमारी जब शरीर में लगती है तो उसे दूर करने में जरूर समय लगता है, मगर इस समस्या का समाधान एनडीए जरूर करेगी। देखिए, ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए थे। अरे हमने तो जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। जो जंगली प्रवृत्ति के मानसिकता रखता था, जो अपराधी बिहार के अंदर शराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। लेकिन बीच बीच में चोर दरवाजा से ये जंगल राज वाले लोग घुस करके सत्ता में और अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया, माफियाओं को पोषित किया। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। ये जंगल राज और गुंडा राज लाने वाले लोगों का मानसिकता और साम्राज्य को ये एनडीए की सरकार। और इधर पटना में बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में देश को कमजोर करने वाली शक्ति देश से सनातन पुत्रों को लड़ाने का काम किया है। देश को कमजोर करने वाले देश के गद्दारों के साथ मिलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा, संविधान को आरक्षण पर खतरा बताया है, इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कमजोर करने वाला, देखिए, एक विषय तो जरूर उभर के आया है कि देश को कमजोर करने वाला जो शक्ति था, वो शक्ति सनातन के संतानों को फिर से लड़ाने का एक बड़ा खेल खेला। और ये देश को कमजोर करने वाला देश के गद्दारों के साथ मिल करके जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है और उसके एजेंडा को संविधान पर खतरा बताया है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये भ्रम फैलाया है, ये लोगों को चिन्हित